नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी विद एजुकेशन में। इस लेक्चर में हम प्रीलिम्स की जो इकाई है विज्ञान एवं पर्यावरण उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले वो है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। इससे पहले जो कवर कर चुके हैं वो है विज्ञान का मौलिक सिद्धांत। ये 2 पार्ट में आया था और ये पोषण आहार और पोषक तत्व ये 2 पार्ट में है, तो ये दोनों ही लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान पढ़ रहे हैं। और यदि आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, आप उन लिंक्स को फॉलो करके उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी उन लेक्चर्स तक पहुंचे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, सरकार स्टडी विद एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन धनबाद में है, झारखंड में स्थित है ये। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में है। हिमालय जैव संस्थान प्रौद्योगिक संस्थान ये है पालमपुर में। केंद्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये है भावनगर में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये है देहरादून में। सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान ये है चंडीगढ़ में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ये है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये है लखनऊ में। केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये है लखनऊ में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है पिलानी में। यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको या तो हेडफोन लगा के सुने या फिर आप नोट करते हुए सुने, ठीक है। यदि आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आपके माइंड में ये जो संस्थान के नाम है और ये कहाँ स्थित है ये आपके माइंड में जाते आएंगे, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। तो आपको जब आप इनको देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान के ये आप पढ़ेंगे, तो आपको जब बाद में भी आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि ये नई दिल्ली में, ठीक है। ऑटोमेटिक आपके अंदर से आने लगेगी वो जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड की। तो इस प्रकार या तो आप नोट करके करते हुए चले या फिर एकदम शांत माहौल में इसको सुने ताकि आप अच्छे से इसे याद रख सकें, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपको तुरंत में याद नहीं हो रहा तो आप 1-2 बार इसको रिवाइज कर ले, इस लेक्चर को सुन ले, या खाना बनाते टाइम या खाना खाते टाइम या फिर कुछ और आप घूम रहे हैं कहीं पे या आप वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसको प्ले कर ले। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आपको रिपीट होगी तो आपके माइंड में काफ़ी जल्दी से एक्सेस होगी। आगे हम देखते हैं केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान केंद्र, ये है कड़ाईकुड़ी में। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये है पिलानी में, राजस्थान में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये है मैसूर में। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये है गोवा में। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये है नागपुर में। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये है चेन्नई में। गणितीय प्रतिरूपण और कंप्यूटर अनुरूपण केंद्र, आई रिपीट, गणितीय प्रतिरूपण और कंप्यूटर अनुरूपण केंद्र ये है बेंगलुरु में। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये है दुर्गापुर में। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन संस्थान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी ये है श्रीनगर में। आगे हम देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे, ये है मुंबई में। और रिएक्टर रिसर्च सेंटर ये है कलपक्कम में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये है गुलमर्ग हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपक्कम तमिलनाडु में। केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट केंद्र है काकरपारा गुजरात में। नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ये है नरोरा उत्तर प्रदेश में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन ये है रावतभाटा राजस्थान में। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ये है हैदराबाद में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ये है कोलकाता में। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हैदराबाद में। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ये है अलवाई केरल में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये है सिंहभूमि झारखंड में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये है तारापुर मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत। अगले जो संस्थान वो है अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो हम देखने वाले हैं, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा केरल में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये है अहमदाबाद गुजरात में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये है अहमदाबाद में। ऑक्सिलरी प्रोपल्सन सिस्टम यूनिट ये है बेंगलुरु में। श्रीहरिकोटा रेंज सेंटर ये श्रीहरिकोटा में। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम केरल में है। आगे हम बात करते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बारे में। रोग निदान संस्थान ये है नई दिल्ली में। रोग वाहक जीवाणु नियंत्रक अनुसंधान केंद्र ये है पुडुचेरी में। भारतीय स्वास्थ्य एवं हाइजीन संस्थान ये है कोलकाता में।
प्रौद्योगिकी विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये है कोलकाता में। प्रयोगशाला जंतु सूचना सेवा ये है हैदराबाद में। खाद्य एवं औषधि विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये है हैदराबाद में। मलेरिया अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में। आंत्र विषाणु अनुसंधान केंद्र ये है पारेल महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रोग प्रतिरोग विज्ञान संस्थान ये है नई दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज ये है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संस्थान ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय हैजस तथा आंत्र व्याधि संस्थान ये है कोलकाता में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये है पुणे में। आगे हम बात करते हैं भारतीय से नहीं सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ पे कौन कौन से हम देख लेते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम तमिलनाडु में है। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये है देहरादून उत्तरांचल में। और ये सेंट्रल सेंट्रल सॉयल सोलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है करनाल हरियाणा में। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है इज्जत नगर यूपी में। काफ़ी अच्छा नाम, पहली बार सुना मैंने। चलिए ठीक है, मतलब पहली बार, इससे पहले जब पढ़ रहा था तब मैं देखा था, बाकी पढ़ाते टाइम ही देखो। सेंट्रल इंग्लैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर महाराष्ट्र में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन केरल में है। सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कोचीन केरल में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कटक उड़ीसा में। आगे हम देखते हैं जूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये है कोयम्बटूर में। सेंट्रल आलू अनुसंधान संस्थान ये है शिमला हिमाचल प्रदेश में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन ये है लखनऊ में क्योंकि ये यूपी में है और यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। ठीक है, गन्ना बहुतायत में होता है, हमको जैसा कि पता है। और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में। आगे हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के परिवार के 5 अनुसंधान केंद्र के बारे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, जैसा कि ये रिपीट हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम काफ़ी सारी जगह इसको देख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया ये? हाँ, यहाँ पे, ये मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु में है। और उन्नत तकनीकी केंद्र CAT इंदौर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र ये है VECCA कोलकाता में। परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ये है हैदराबाद में। आगे हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े संस्थान इकाइयां। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये है मुंबई में। भारतीय रेयर निगम लिमिटेड ये है मुंबई में। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड ये है जादूगोड़ा में। गुरु जल बोर्ड है मुंबई में। परमाणु पदार्थ निदेशालय ये हैदराबाद में। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ये है मुंबई में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है बेंगलुरु में। आगे हम बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये है बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये है बेंगलुरु में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये गोवा में है। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये है हैदराबाद में। मचगांव डाक लिमिटेड ये है मुंबई में। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड ये है कलकत्ता में। और भारत डायनमिक्स लिमिटेड ये है हैदराबाद में। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत के परमाणु विद्युत ग्रह। परमाणु विद्युत ग्रह और उनकी स्थिति यहाँ पर दी गई है। पहला तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह 1 और 2 महाराष्ट्र में है। मद्रास परमाणु विद्युत ग्रह 1 और 2 कलपक्कम में है। राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह 1, 2, 3 रावतभाटा राजस्थान में है। नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह 1, 2 ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा परमाणु विद्युत ग्रह 1, 2 ये है सूरत गुजरात में। कैगा परमाणु विद्युत ग्रह 1, 2 ये है कर्नाटक में। आगे हम देखते हैं जो निर्माण अधीन है परमाणु विद्युत ग्रह और उनकी स्थिति यहाँ पे दी गई है। काकरापारा परमाणु विद्युत ग्रह 3 ये सूरत में है और मतलब सूरत में ये निर्माण अधीन है। राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह रावतभाटा में निर्माण अधीन है।
कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 कन्याकुमारी में निर्माण अधीन है। निर्माण हेतु संस्तुति जिनको मिल चुकी है वो है परमाणु विद्युत गृह है। इनकी स्थिति हम देखते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 और 4 महाराष्ट्र में। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7, 8 ये है रावत भाटा में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो बाकी संस्थान बचे हुए थे वो हमने देख लिए। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अभी हम एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की अभी। ये काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर वगैरह हमने देखे और काफ़ी सारे केंद्र देखे। अंतरिक्ष विभाग के अधीन संस्थान देखे हमने यहाँ पे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यहाँ पे देखे। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हमने यहाँ पे देखे हैं। और परमाणु ऊर्जा के विभाग के परिवार में 5 अनुसंधान केंद्र हमने यहाँ पे देखे। परमाणु ऊर्जा रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े संस्थान और इकाइयाँ हमने यहाँ पे देखे। भारत के परमाणु विद्युत गृह के बारे में हमने यहाँ पे देखे। निर्माण अधीन जो है और निर्माण हेतु संस्तुति जिनकी है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है।